एक गांव की सच्ची कहानी। एक रात की बात है। ठीक 11 बजे एक कॉल आता है और फिर डर और रहस्य का माहौल बन जाता है। हेलो, इतनी रात को क्यों फोन लगाया हरीश तुमने? डॉक्टर साहब आप जल्दी आ जाओ, कुछ आपको दिखाना है। क्या बात है, बताओ हरीश। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई हॉस्पिटल में? मैं फोन पे नहीं बता सकता आपको, बातें कुछ ऐसी हैं। अरे कुछ तो हिंट दो, ऐसी क्या बात हो गई जो इतने घबराए हुए हो? डॉक्टर साहब, शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन आए हैं और वो भी एक लाश को लेकर, और कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम कर दो जल्दी इस लाश का। रुको हरीश, लाश को बिल्कुल मत छूना, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहते ही डॉक्टर साहब अपनी मोटरसाइकिल पे निकल पड़े पोस्टमार्टम रूम की ओर, और उनके मन में कई अजीब अजीब सवाल चल रहे थे। तभी कुछ दूर जाने पर उन्हें एक आदमी सूनी सड़क पे हाथ दिखाकर रोकता है। अरे इतनी रात गए कौन है जो मुझे रोक रहा है? कहीं कोई लुटेरा तो नहीं है, या फिर कोई ज़रूरतमंद होगा शायद। तुम कौन हो भाई? इतनी रात को ये क्या कर रहे हो? मैं किशन हूँ। डॉक्टर साहब आपसे कुछ अर्जेंट काम है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं डॉक्टर हूँ? और ऐसा क्या काम है जो इतनी रात को तुमने मुझे इस तरह रोका? एक बहुत ही राज की बात बताना चाहता हूँ आपको। मुझे पता है आप एक पोस्टमार्टम करने जा रहे हो, और जिसका पोस्टमार्टम आप करने जा रहे हो वो आदमी एक्सीडेंट में नहीं मरा बल्कि उसे मारा गया है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? और ये सब तुम कैसे जानते हो? मरने वाला आदमी मेरा दोस्त था डॉक्टर साहब, और उसने मुझे मरने से पहले पूरी कहानी बता दी थी। वो मैं आपको बताता हूँ। एक रात मेरे दोस्त को नींद नहीं आ रही थी तो वो बाहर चला गया। आज रात पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, मन कुछ बेचैन है और घबरा भी रहा है, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। तभी पास वाले घर से कुछ आवाजें आती है। वो बाहर खड़ा होकर कुछ सुनता है। हरिया, तूने वो सब गांव के जवान लड़कों की लाश ठिकाने लगा दी ना? हाँ सेठ जी, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, जवान ही क्यों, बूढ़े और दूसरे गांव वाले क्यों नहीं? अबे तू तो गधा का गधा ही रहेगा। जवान लोगों के शरीर के सभी ऑर्गन स्वस्थ और बीमारी से दूर रहते हैं, और ये बाजार में ज्यादा कीमत में बिकते हैं। ऊपर से ये गांव के लोग दूध घी ज्यादा खाते हैं तो तंदुरुस्त रहते हैं, इसलिए घोचू हम इन्हें मार कर बेचते हैं। ये सब बात छुपकर वो सुन लेता है और उनके सामने पहुंच जाता है। सेठ जी, आप तो बहुत गिरे हुए और नीच आदमी निकले। मैंने सब सुन लिया है। ऐसा घिनौना काम करते शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है फोन में। अब मैं इसे पुलिस स्टेशन में देने जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो जाने लगा। तभी सेठ के गुंडों ने उसे पीट पीट कर मार डाला और हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम करवाकर उसे एक्सीडेंट में मरा हुआ साबित करना चाहते हैं। अच्छा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ। मैं आपको वो जगह बताता हूँ जहाँ उसने मरने से पहले अपना फोन छुपाया था। अरे जब उसने तुम्हें मरने से पहले जो जगह बताई थी तो मुझे क्यों बताई वो जगह? तुम ही क्यों नहीं ले आए फोन को? डॉक्टर साहब, कुछ कारण से मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहां से चला गया और डॉक्टर भी बाइक लेके चला गया फोन की तलाश में। फिर कुछ समय बाद डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा। अरे हरीश, कहाँ है वो लाश? जरा मैं भी तो देखूं। और जैसे ही डॉक्टर वो लाश को देखता है उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो समझ जाता है कि रास्ते में मिलने वाला आदमी असल में मरने वाले आदमी की ही आत्मा थी, जिसने डॉक्टर को आप बीती बताई। और फिर डॉक्टर पुलिस स्टेशन की ओर चला जाता है। उस आदमी को न्याय दिलाने दोस्तों कभी कभी कोई मर के भी लौट आता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट कर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक के लिए धन्यवाद।